नमस्कार, मैं संदीप सर। और आज एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा के लिए मैं आपके सामने हुआ हूं, बताने के लिए कुछ। आज का मुद्दा पढ़ाई बिल्कुल नहीं, आज का मुद्दा रिजल्ट। और एक समाचार सुनने को मुझे मिला कि कई बच्चे हैं वह मायूस हो चुके हैं यूपीएससी एग्जाम के बाद। कई किताबों को जला रहे हैं, कुछ किताबों को फाड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और शायद वो परीक्षा को पास न कर पाए। तो पहले तो मैं ये बोल दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया है, पहले तो सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और दूसरी बात कि सभी सेलेक्ट नहीं होते हैं, ये एक सच्चाई है, इसको भी स्वीकार किया। लेकिन यह भी स्वीकार किया जाए कि इस फाइनल रिजल्ट, प्री छोड़िए, मैं कहता हूं फाइनल रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। इस बार लगभग 1105 सीटें। यदि कहा जाए तो कोई ईश्वर तो है नहीं जो इसको सीट को फुलफिल करेगा। हम ही आप जैसे स्टूडेंट, आम व्यक्ति, आप जैसे लोग, तो मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पेपर यदि हार्ड था तो वो केवल आपके लिए नहीं था, वो सबके लिए था। किसी ने कहा सर क्या करूं, ट्रेंड से बिल्कुल अलग था, हिस्ट्री का पोर्शन कम कर दिया गया, ज्योग्राफी का बढ़ा दिया गया, करंट भी जो पूछा गया अलग टाइप से। यार वो सबके लिए है, केवल आपके लिए नहीं है। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि वो आपके लिए है, आपके साथ अन्याय हुआ? बिल्कुल नहीं। मेरा अपना मानना है कि एक चीज इसमें सबसे अच्छी बात थी कि क्लासरूम में जाने के बाद लगभग सभी विद्यार्थी बराबर हो गए। जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे वह भी, और जो प्रथम प्रयास में गए वह भी। इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। तो फिर कहेंगे सर जो पुराने वाले हैं ज्यादा समय तक किया, उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है। फिर मैं कहता हूं उनका अनुभव हर उत्तर के साथ लगा हुआ था। और मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जितना आप सोच रहे हैं उससे बहुत कम जाएगा। उसके पीछे कुछ कारण है। पहले उन बातों को देखते हैं जो इस कारण के बेस को बनाते हैं। देखिए, कई लोगों ने इस चार्ट को पहले से भी देखा। देखिए, मैं फिलहाल बात करता हूं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो 2022 में हुआ था, इससे पहले। और उस समय कट ऑफ जो था 88.22 था। आपको पता ही होगा एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स है। तो 88 का मतलब क्या हुआ? 88 का मतलब हुआ कि आपके 44.5 क्वेश्चन सही है। चलिए मान लेते हैं 45 क्वेश्चन आपने नेगेटिव को काट वाट करके आपके 45 क्वेश्चन यदि सही हो रहा है तो आपने पिछली बार क्वालिफाई कर लिया। तो क्या इस बार क्या होगा? जरा ध्यान से इस बात को समझिए। मैं जब बोलता हूं मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। टेक्निकली समझिए। देखिए, इस बार पिछली बार जो रिजल्ट घोषित हुआ है वो 933 का हुआ। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि 1000 से ऊपर लगभग 1005 के आसपास सीटें थी। 5 तो नहीं, 11 थी शायद, 1011। इतने सीटों के लिए प्री के लिए क्वालिफाई बच्चे हुए थे और फाइनल सिलेक्शन 933 का हुआ था। लेकिन चूंकि फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है तो मैं यहां पर एक चीज बोलता हूं, 1011 बच्चे थे, ठीक है। और इस बार क्या है जरा देखिए, इस बार 1105 सीटें हैं, 1105। तो यानी सीटों की संख्या बढ़ी या नहीं बढ़ी? आप खुद देख रहे हैं लगभग 10%, लगभग 10% सीट इंक्रीज हुआ है। यानी यदि मैं आपसे कहूं बात कि यदि पिछली बार से कहा जाए, यदि मैं कहूं सीट के मामले में 10% इंक्रीज हुआ है सीट, 10% सीट इंक्रीज हुआ। और मैं यहां पर फाइनल सिलेक्शन बता भी देता हूं कितने के लिए हुआ था, 11, 1011। और अभी सीटें कितनी है? 1105। अब देखिए
पिछली बार से इस बार मतलब कि 2022 और ये 2023 10% सीटें ज्यादा। अब आइए क्वेश्चंस। आप कहेंगे सर जीएस का क्वेश्चन 100 है, यहां पर इस बार भी और इस बार भी, और मार्क्स 2 है, ये चेंज नहीं होता। लेकिन अब आइए, क्या पिछले बार से ट्रेडिशन वही था पेपर का? बिल्कुल नहीं था। एक टीचर के रूप में मैं इस जिम्मेदारी को साथ इस शब्द को कह रहा हूं, तो इसे सभी बच्चों को भी स्वीकार करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी संस्था इस बात को कहेगी या मुझसे अलग इस बात को स्थापित करने का प्रयास करेगी। आई एम टोटली श्योर दैट इस बार का जो पेपर था वो टफ था इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब टफ था। अब जरा देखा जाए टफ कितना था। यदि मैं बात करूं टफ की बात, तो मैं एक सेक्शन को डिवाइड करता हूं। मैं सबसे पहले हिस्ट्री लिख रहा हूं, पॉलिटी, साइंस टेक, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट। इतने सेक्शन में यदि मैं डिवाइड करूं पेपर को, तो मैं पिछले साल से मैं इसके टफ का अनुमान लगाता हूं। हिस्ट्री में लगभग बराबर की स्थिति थी। क्वेश्चन तो कम है, लेकिन हिस्ट्री का पोर्शन जितना टफ पिछले बार पूछा गया था उससे थोड़ा सरल ही था, उतना हार्ड नहीं था, तो हम बराबर रख सकते हैं। पॉलिटी बराबर नहीं है, लगभग पॉलिटी में मैं मान के चल सकता हूं 10% से भी ज्यादा टफ क्वेश्चन आया था। साइंस टेक में आइए, यह भी बराबर नहीं था, लगभग 10% से लेकर के 15% क्वेश्चन टफ था। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि यह बराबर है। ये करने लायक क्वेश्चन है। हमारे संस्था से भी सर ने कई क्वेश्चंस करवाए ज्योग्राफी के जो सीधे है, तो वहां पर हम बराबर कर सकते हैं। इकोनॉमी में आइए, इकोनॉमी में पिछले बार से क्वेश्चन टफ है लगभग 5%, और करंट में भी टफ है 10%। तो ओवरऑल आप जब देखेंगे कि टफनेस ऑफ पेपर किस में बराबर है, जरा देखिए ये सेक्शन, हाँ इस सेक्शन में क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट को यदि मिला दिया जाए तो लगभग 35 क्वेश्चन है, वो बराबर पर है, और 14 क्वेश्चन हिस्ट्री के वह भी बराबर पर है। कुल मिलाकर के ये हो जाता है 50 क्वेश्चन बराबर की स्थिति में है। बाकी 50 क्वेश्चन जो है वो 10 से 15 और 5% तक ज्यादा टफ है। इसको समझने की जरूरत है पिछली बार से। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब आप देखते हैं इसके कट ऑफ को, जब मैं यहां पर आऊं, जब आप पिछले बार के कट ऑफ को देखते हैं, 1 मिनट, जब आप पिछले बार को इस कट ऑफ को देखते हैं तो आपको लगेगा कि 50% क्वेश्चन टफ थे और 10% सीट ज्यादा है। तो ये कट ऑफ जो है खुद ब खुद नीचे अपने आप गिर जाए, और इसको कट ऑफ को नीचे गिराएगा, ये लगभग आ जाएगा आपका 82 से 83, यानी 41 क्वेश्चन टू 42 क्वेश्चन। यानी पिछले बार 45, इस बार 41 से 42 कट ऑफ जा रहा है। आप कहेंगे इतना नहीं है, अभी तो एक नया बात और भी है, इसको भी समझना। क्या है जरा देखिए, सीसैट। कई विद्यार्थी सीसैट में पास नहीं हो पाते, ये भी सच्चाई है। और इस बार का सीसैट पिछले बार से लगभग 25% टफ था। यानी, और पहला पेपर क्या होता है, जीएस का होता है। वहां एक आदमी फ्री माइंड से पेपर देता है। जीएस पहले ही खराब हो गया और सीसेट में गए तो उसने एक और दबाव क्रिएट कर दिया। बहुत सारे विद्यार्थी सीसेट में शायद इस बार क्वालिफाई न कर पाए, इसलिए कट ऑफ और भी नीचे जाए।
जिनका सीसेट हो रहा है, यानी 33% जिनका बन रहा है, और ये 25% जो क्वेश्चन टफ हो गया है, यदि इसको भी इसमें ऐड ऑन कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाएंगे सीसेट, तो ये अपने आप 39 से लेकर 38 तक चल जाएगा कट ऑफ। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम यदि मेरे हिसाब से आप कहें तो मैक्स है 40, यानी 80 मार्क्स और 40 क्वेश्चंस, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, यह मेरा अनुमान। इसलिए मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तैयारी कीजिए, जम के कीजिए। जिनका भी 40 के आसपास बन रहा है वो सभी विद्यार्थी तैयारी करेंगे। और यहां पर बाकायदा एक लिस्ट दिया हुआ आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का पिछली बार 82 है, 88 जनरल का है, तो ईडब्ल्यूएस उस हिसाब से अपना कम कर लेंगे। ओबीसी लगभग बराबर है तो उनका यहीं तक होगा। एससी एसटी देख सकते हैं आप, लगभग एससी का 14 क्वेश्चंस का डिफरेंस है, यानी 7 क्वेश्चन का, और सॉरी एससी का 7 क्वेश्चंस का, सॉरी 7 क्वेश्चंस का, और इनका भी लगभग 9 क्वेश्चंस का। तो अपने हिसाब से आप लोग कम कर लीजिएगा कैटेगरी से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और लग जाइए तैयारी में, बिल्कुल, क्योंकि इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा हो गया तो 40, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है 39 और 38 क्वेश्चंस भी किसी के हो रहे हैं तो वो भी सेफ जोन में है। तैयारी जरूर करें, क्योंकि यदि अचानक आपका रिजल्ट आ जाता है और आप इंतजार करते रह जाएंगे तो चीजें कंप्लीट नहीं होगी। जिनका भी 39 38 है वो भी तैयारी करें, और 40 से तो ऊपर सारे लोग जरूर करें तैयारी, और जान लें कि 80 मार्क्स से ऊपर कट ऑफ इस बार जाना मुश्किल है। फिर से कहूंगा, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए, और हां, मायूस बिल्कुल ना हो। इस जहां से आगे और भी जहां है, जरूर आप में वो क्षमता है कि आप कर सकते हैं। एक बड़े गोल को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए आप एफर्ट लगा रहे हैं, तो हार और जीत से, न हार से ज्यादा घबराना है और न जीत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना। जरूरत इस बात की है, यदि कुछ लोग रह भी जाते हैं तो अगले प्रयास में वो अवश्य होंगे। केवल अपने मोराल को ऊपर करके रखिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ठीक है? तो मन से मत हारिए, लड़िए और अवश्य बनिए। नमस्कार, थैंक यू।